नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कई राजनीतिक विश्लेषकों और रक्षा मामलों के जानकारों ने चीन को कई बार आगाह करते हुए कहा कि भारत से पंगा लेना ठीक नहीं है। यहां तक कि कई चीनी रक्षा मामलों के जानकारों ने कहा कि चीन को भारत से दोस्ती करने में ही भलाई है, क्योंकि भारत 1962 वाला भारत नहीं है और अब भारत से पंगा लेकर नुकसान करना मूर्खता है। भलाई इसी में है कि हम पुरानी स्थिति को कायम रखें और दोनों देश मित्रता से आगे बढ़ें। लेकिन चीनी सरकार नहीं मानी और इसका खामियाजा लद्दाख में पहले भी दिखा था, अब भी दिख रहा है, जिसे चीन को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब हालिया खबरों की माने तो लद्दाख में चीनी सैनिक ठंड की वजह से मर रहे हैं और इसे रोकने के लिए चीन के पास कोई भी उपाय नहीं है। खबरों की माने तो लद्दाख में पीएलए के हजारों सैनिक अक्साई चीन की जमा देने वाली ठंड और कम ऑक्सीजन का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इस हार्ड मांस जमा देने वाली ठंड में कई चीनी सैनिकों की मौत भी हो गई है और उससे इस इलाके में 3 बार अपने कमांडर को भी बदलना पड़ा है। चीनी सैनिक जब फेल हो रहे हैं तो ड्रैगन ने भारतीय सैनिकों से मुकाबले के लिए अपनी रणनीति बदल दी है और अब भारत का मुकाबला करने के लिए अपनी किलर रोबोट सेना को तैनात कर दिया है। यह रोबोट मशीन गन से लैस हैं और तिब्बत की ऊंचाई वाले इलाकों में गश्त कर रहे हैं। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो चीन ने दर्जनों की संख्या में हथियार और सप्लाई से लैस मानव रहित वाहन तिब्बत भेजे हैं। इनमें से ज्यादातर को एलएसी पर तैनात किया गया है और इसी इलाके में भारत और चीन के 50-50 हजार सैनिक आमने सामने हैं। इन मानव रहित वाहनों में शार्प क्लास शामिल हैं, जिसके ऊपर एक हल्की मशीन गन लगी हुई है। यह दूर से ही संचालित की जाती हैं। इसके अलावा मूले 200 को तैनात किया गया है, जो मानव रहित सप्लाई वाहन है, लेकिन इसमें भी हथियार को लगाया जा सकता है। ठंड से मर रहे हैं चीनी सैनिक। लद्दाख में चीन का दांव उल्टा पड़ा। अब चीन के 88 शार्प कला रोबोट को तिब्बत भेजा। 38 रोबोट मशीन गन से लैस भारतीय सीमा पर तैनात। इसके अलावा 120 मूले 200 वाहन को भेजा गया। सीमा को सुरक्षित रखने के लिए चीन ने 70 VP-22 हथियारबंद वाहनों को भेजा। इसी तरह से चीन ने 150 लिंक्स वाहनों को सीमा पर भेजा। खतरनाक और खराब रास्तों पर भी चल सकते हैं। इसमें तोपे, हैवी मशीन गन, मोटार और मिसाइल लॉन्चर लगा है। जानकारी देते चले कि चीन का भोंपू अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने यह खबर छापी है। अपनी रिपोर्ट में साउथ चाइना ने कहा है कि कुछ महीने पहले पीएलए कमांडर झांग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 3 बार चीन को अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर को बदलना पड़ा है। चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय तिब्बत में है, तो आप समझ सकते हैं कि खुद चीन इस बात को स्वीकार किया है कि लद्दाख में ठंड से क्या हालत है और क्यों रणनीति बदलनी पड़ रही है। भारत के कई जानकार कह रहे हैं कि शी जिनपिंग लद्दाख में अपनी सेखी बघारने के लिए अपने ही सैनिकों की जान ले रहे हैं, जबकि उनको चाहिए भारत के साथ समझौता कर पुरानी स्थिति को कायम रखना। लेकिन घमंड की वजह से अपने सैनिकों को मार रहे हैं और तरह तरह के टेक्निक अपना रहे हैं, लेकिन हर टेक्निक फेल हो रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या पैतरा चीन लेता है। देखना दिलचस्प होगा।